तो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो देखो, हमारी जो कक्षा चल रही थी कक्षा 10 गणित 8.2 प्रश्न वाली चल रही थी। तो इसमें पहला भाग हमने डाल दिया। आज है भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में देख लेंगे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चनों को हम एक साथ हल करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने 5 सवाल थे, वो सभी हमने हल किए हैं। तो हमने पहले को जो पहला भाग था इसमें सारणी बनाना सिखाया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की 0, 30, 45 और 60 और 90 इनके मान आप कैसे निकाल सकते हैं। ट्रिक के द्वारा नहीं, आपको हमने समझाया और बनाना भी सिखाया है। क्योंकि परीक्षा जो लगे आज जब आपकी, तो सबसे पहले आपको ये सारणी बनानी है। बनाने के बाद उसमें से ही मान देखने हैं आपको, फिर आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। अब देखेंगे आज 8.2 में जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। दूसरे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हल दिए, मतलब हल करने हैं हमको। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 10 30 और बटे 1 + 10 स्क्वायर 30। तो इसमें हमने ये दे रखा है ए sin 60। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में आपका एक आंसर है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 10 30 का मान कितने के। तो इसमें 1/√3 मान निकलता है 10 30 का मान। तो चलते हैं यहाँ से। अब देखो 2 यहाँ से रखते हैं, 2 यहाँ से रखते हैं। देखो 2 गुणा 10 30 मान होता है 1/√3, नीचे बटे आएगा 1 + 10 स्क्वायर 30, मतलब 30 का मान देखेंगे यहाँ पर। तो 1/√3 इस पर स्क्वायर। अब देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ से आएगा 2 का ऊपर आएगा नीचे, और इसमें √3 नीचे आएगा। इसमें देखो 1 का यहाँ से 1 रहेगा, प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग क्या आएगा 3। अब यहाँ से इसकी भिन्न मिटाएंगे तो देखो क्या मिटती है इससे कि 3 × 1 = 3 और 3 का 1 से जोड़ेंगे तो कितना आता है 4। तो यहाँ से निकलता है हमारा 2 √ यहाँ से 3 आएगा बटे यहाँ से आएगा 4/3 निकल के यहाँ से आता है। अब देखो यहाँ से पहली गुणा चौथी, तो यहाँ से मिलता है 2 गुणा 3 और नीचे आएगा आपका √3 गुणा 4। अब देखो 2 से ये कटेगा 4 2 बार, और ये से √3 से ये 3 कटेगी √3 बार। तो ऐसा नियम होता है। तो √3 नीचे आएगा 2। आप काटना नहीं चाहें तो आप परिमीकरण भी कर सकते हैं। तो यहाँ से लगा √3/2। तो देखो √3/2 में देखो sin 60 का मान देखते हैं। तो sin 60 का हमारा मान निकलता है √3/2 sin 60। तो हमारा ऑप्शन कौन सा निकलता है, पहला। कौन सा है, पहला आंसर निकलता है। क्योंकि हम इनमें देखने हैं कौन सा मान √3/2 के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे का सेकंड भाग। अब देखो ये रहे सवाल। तो दूसरा क्वेश्चन का दूसरा, तीसरा और चौथा 4 क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन को। तो इसमें 1 + 10 45 का मान 1 होता है, और 1 का वर्ग करेंगे हम। नीचे 1 + 10 45, इसका मान भी 1। तो 1 और 1 कितना हुआ 2, और नीचे भी कितना हुआ 2। 2 में से 2 को जब भाग लाएंगे क्या निकलता है 1। अब 1 निकलता है तो 1 उसमें देखो दे रखा है बी ऑप्शन। क्या दे रखा है आपका, बी ऑप्शन दे रखा है 1। तो ये क्या उत्तर है हमसे बी। देखो यहाँ से ये माइनस दे रखा, तो 1 में से 1 गया तो यहाँ क्या बचेगा 0, और यहाँ से आएगा आपका 1 और 1 2। तो यहाँ क्या आएगा 0। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ कितना आता 1, ये ऑप्शन आता। अगर यहाँ पर 0 है तो कितना, माइनस है तो कितना आएगा आंसर आपका 0 यहाँ से निकल के आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे इसका, थर्ड। दूसरे क्वेश्चन का थर्ड देखेंगे। तो थर्ड है हमारे पास, देखो साइन दे रखा है 2a। तो जो यहाँ से a का मान रखना है, a का मान इसमें 0
30, 45 और 60 सभी रख के देखेंगे। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, 0। तो 2 गुणा 0, 2 गुणा यहाँ से 0, यहाँ से बराबर, फिर 2, फिर साइन, फिर यहाँ से भी 0। अब देखो 2 का जब गुणा करेंगे 0 से तो क्या आती है 0, और साइन 0 का मान क्या आता है हमेशा 0, बराबर 2 गुणा, यहाँ से भी साइन 0 का मान 0। तो अब 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 बराबर 0। तो देखो पहला ही मान हमने धर के देखा तो इससे ही निकल के आता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट, सॉरी पहला ही करेक्ट निकल के हमारा आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन, यहाँ से चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा कैसा है, अब देखो इसमें देखेंगे साइन 30 कौन होता है 1/√3, कितना आता है 1/√3, यहाँ से 1/√3 और 2 हमारे पास ऊपर है बटे 1, यहाँ से रखेंगे 1 माइनस tan² 30, तो देखो tan का मान रखेंगे 1/√3 और इस पर लाएंगे स्क्वायर। देखो यहाँ से आता है 2/√3, √3 नीचे आएगा आपका 1 और ये माइनस 1/3, यहाँ से हल करेंगे देखो 2 ऊपर है, नीचे √3 आएगा इसका। अब यहाँ से क्या निकलता है देखो 3 × 3 और 1 घटेगा तो 2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 2 और नीचे क्या आएगा इसके 3। अब देखो इसका गुणा हम करेंगे इससे, तो यहाँ आता है 2 गुणा 3 और फिर नीचे आता है 2 गुणा √3, 2 से ये 2 कैंसिल और √3 से ये 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आता है आपका √3, क्या आता है √3। अब देखते हैं √3 इसमें किसका मान है, तो इसमें है tan 60 का मान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखो tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो यहाँ से ये दे रही कंडीशन, चलो यहाँ से a b का मान निकालना। तो पहली कंडीशन है tan, यहाँ से पहली कंडीशन दे रखी हमारी tan a + b कोष्टक बंद बराबर। अब देखो यहाँ से इसका मान रखना है कि √3 tan में कितने का, तो यहाँ से आता है tan 60 का मान, tan 60। तो देखो tan से यहाँ tan कैंसिल मान लेते हैं हम यहाँ से, तो a + b बराबर 60, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा देखते हैं, ऐसे निकालेंगे तो tan a - b बराबर, अब देखो 1/√3, ये किसका मान है tan 30 का मान है, tan 30, तो इससे ये कैंसिल, तो a - b बराबर 30, क्या यहाँ से 30। अब देखो ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में 2 से घटा देते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, देखो a + b बराबर 60, यहाँ से लिखेंगे a - b बराबर 30, नीचे लाइन खींचेंगे हम। अब देखो यहाँ से घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होंगे, देखो घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं आप, क्योंकि जब दोनों राशि अगर हम घटाएंगे तो ये चिन्ह परिवर्तन होगा, जोड़ेंगे यहाँ से जोड़ लिख देते हैं, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 ही आएगी, घटा के भी कर सकते हैं और जोड़ के भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आएगी 90, तो 1 का मान यहाँ से निकलेगा 90 में 2 का भाग,
तो यहाँ से निकलेगा 45। अब ए का मान 45 आया तो बी का मान आएगा 15। क्यों? तो यहाँ से बी बराबर निकलेंगे हमारे 60 में से क्या घटा देंगे हम 45। तो यहाँ से निकलता हमारा 15। तो ए का मान कितना हमारे पास 45 और बी का मान कितना हमारे पास 15। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कि 10a + b और 10a - b क्या ये सत्य हैं या असत्य हैं। देखो सत्य को देखना है तो इनमें आप सबसे पहले क्या रखेंगे मान, और मान रखने के बाद फिर देखेंगे क्या निकलता है इसका मान। तो देखो यहाँ से हम a का मान माने 0, b का मान माने 30, तो यहाँ से निकल के आता है 30। क्या निकल के आता है 30 यहाँ से निकल के आता है। अब देखो यहाँ से 0 और यहाँ से 3 इन दोनों का मान निकलेगा तो 0 अलग निकलेगा 30 निकलेगा, पर हम अलग दोनों कंडीशन लेंगे। तो यहाँ से 30 भी ले सकते हैं, यहाँ से 60, तो यहाँ से 90 हो जाएगा। यहाँ से 30 लेंगे, यहाँ 60 लेंगे, दोनों का अलग अलग मान निकलेगा। अलग अलग मान निकलेगा तो ये हमारे साथ कभी भी ये बराबर नहीं आ सकते, कभी बराबर नहीं आ सकते। तो यहाँ लिखेंगे असत्य। कैसा ये असत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये एकदम कैसी बात है सत्य। क्योंकि साइन में देखो 0 डिग्री, फिर चलेंगे 30, फिर चलेंगे हम 45, फिर चलेंगे हम 60 और फिर चलेंगे हम 90। क्या चलेंगे 90। तो धीरे धीरे करके ये मान बढ़ता हुआ चले जाता है और अंत में क्या होता है ये एक मान आ जाता है। तो ये कैसी बात है सत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, गलत। कमी आती है इसमें, क्या आती है कमी आनी, कमी लिखता तो सत्य मान लेते, ये असत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, गलत। क्योंकि साइन थीटा बराबर कोस थीटा कभी भी हो नहीं सकते सभी मानों के लिए। एक मान हो सकता है 45 हो सकता है बस, और सभी मान नहीं हो सकते। अब दे रखा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोस ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित मतलब अनंत कह रहा है, वो क्या कह रहा है अनंत कह रहा है। तो परिभाषित है अनंत है, सत्य 0 कोट बराबर असत्य मान ही आता है, तो ये हमारा सत्य हुआ। तो इसमें 2 सत्य हैं, बाकी सब कैसे असत्य। तो कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हों बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।